हेलो फ्रेंड, वाईटी स्टडी जोन के हमारे इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्राउन सामान्य ज्ञान की इस बुक का एक नया चैप्टर जिसका नाम है मुगल साम्राज्य का पतन। दोस्तों, वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो मुगल साम्राज्य के पतन को माना जाता है कि जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में, उसी के बाद में इस साम्राज्य को मिल जाता है पूर्ण विराम। बट ऐसा नहीं था। उसके बाद भी कुछ छोटे छोटे शासक आए जो काफ़ी अयोग्य थे, मतलब कि शासक बनने लायक नहीं थे, लेकिन क्या करें, नियति ने उनको शासक बनाया। तो उनके बारे में पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन बनने की संभावना आपके रियल एग्जाम में बहुत अधिक होती है। तो चलिए, अब बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो फ्रेंड, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी एस्पिरेंट को मैं देना चाहूँगा एक प्यारी सी जानकारी। प्लीज़ इस जानकारी को आप ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। सो आप सभी की हैवी डिमांड पर हम लेकर आ चुके हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आप सभी के लिए 2 फ्री लाइव क्लासेस जो कंडक्ट होती है डेली 6 PM एंड 8 PM पर। टू अनलॉक दिस क्लासेस यूज़ माई कोड YTSZ10। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपको एक बात ध्यान से सुननी है कि आप हमारी क्लास को फ्री में कैसे ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप को। जी हाँ, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए। उसके बाद उस ऐप में आप करिए साइन अप। जी हाँ, साइन अप करने के बाद में आपको सर्च करनी है हमारी प्रोफाइल उमेश सर, और उस पर क्लिक करके हमारी प्रोफाइल पर आपको फॉलो पे क्लिक करना है। अदरवाइज़ आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा करके हमारी प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं। पहला लिंक आपको मिलेगा हमारी प्रोफाइल का। सो ये दोनों ही क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऑल ओवर इंडिया से काफ़ी सारे एस्पिरेंट इस क्लासेस में पार्टिसिपेट करके स्वयं का मूल्यांकन करते हैं और एक अच्छा कॉम्पिटिशन्स अपने अंदर जनरेट करते हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, अगर पढ़ रहे हैं तो हमको स्वयं का मूल्यांकन करना भी आवश्यक होता है। तो इस लाइव क्लासेस के माध्यम से आप स्वयं का मूल्यांकन करिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। और कहीं पर भी कोई भी डाउट है अगर आपके मन में, ठीक है, तो आप इस वीडियो पर अपना डाउट, अपना क्वेरी, अपना क्वेश्चन हमको सेंड कर सकते हैं टाइप करके कमेंट बॉक्स के माध्यम से। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन चेक डिस्क्रिप्शन। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने इस क्लास की ओर। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं वो जल्दी से ओपन करिए पेज नंबर 86 इस बुक का, और ओपन करिए आधुनिक भारत के इतिहास को। सबसे पहले दोस्तों, आपको याद रखना है कि अहमदनगर में 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। ठीक है, और इसे हमने दौलताबाद में क्या करा था, इसको दफनाया था। ठीक है, और फ़कीर बुरहानुद्दीन की कब्र के अहाते में इसको दफनाया गया था। ये फैक्ट हमने लास्ट वीडियो में लिखा था ना, आपने शायद बुलेट पॉइंट में लिखा होगा उसी बुक के साइड में, आप दोबारा लिख लीजिएगा दोस्तों। दौलताबाद में स्थित एक फ़कीर, ठीक है, फ़कीर बुरहानुद्दीन के अहाते में इसको भी औरंगजेब को दफनाया गया था। उसके बाद दोस्तों, जैसे इसकी मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद में इसके 3 पुत्र थे। एक का नाम था क्या, मोहम्मद मुहज्जम। ठीक है, सेकंड पुत्र का नाम था आपका आजम, और तीसरे पुत्र का नाम था इसका काम बख्श। याद रखना, मुहज्जम, आजम और काम बख्श। अब तीनों के मध्य क्या हो गया, एक छोटा सा शीत युद्ध स्टार्ट हो गया कि भैया हम संभालेंगे सिंहासन को। तो फाइनली क्या हुआ कि मुहज्जम जो उस समय अफगानिस्तान में था, उसने लाहौर के निकट बहादुर शाह के नाम से अपना राज्याभिषेक करवाया था। एग्जाम की दृष्टि से आपको ध्यान रखनी है कुछ बातें, ये कि आखिरकार औरंगजेब के कितने पुत्र थे जो सत्ता के लिए आपस में लड़े, तो उनकी संख्या थी 3। और यहाँ पर बहादुर शाह का जो वास्तविक नाम था वो नाम क्या था, तो वो था आपका मुहज्जम। मुहज्जम कौन था, इसका बड़ा बेटा था औरंगजेब का। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जजाऊ के युद्ध में आजम तथा बीजापुर के युद्ध में काम बख्श को इसने क्या करा, मार डाला। ठीक है, दोनों का चैप्टर क्या कर दिया इसने, काम बख्श का भी और क्या आजम का भी चैप्टर क्लोज कर दिया, और दिल्ली के तख्त पर बैठ गया। तो औरंगजेब के बाद में जो वास्तविक शासक आया वो कौन था, वो था आपका बहादुर शाह। बहादुर शाह का वास्तविक नाम क्या था आपका, मुहज्जम। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बहादुर शाह के बारे में। बहादुर शाह प्रथम का जो शासनकाल था वो था 1707 से लेकर के 12 ईस्वी तक। बहुत ही कम समय तक इसने शासन किया। और बहादुर शाह से संबंधित आपको ध्यान रखना है कि ये बहादुर शाह प्रथम 65 वर्ष की आयु में मुगल सम्राट बना। सोचिए, 65 वर्ष की आयु में बुढ़ापे में अगर बंदा शासक बन गया तो वो क्या संभालेगा राजपाट। थिंक अबाउट इट। सो गाइज, बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि बहादुर शाह प्रथम ने का जो राज्याभिषेक हुआ था, या फिर इसने ये मुगल सम्राट कब बना था, किस वर्ष की आयु में बना था, तो ये बना था 65 वर्ष की आयु में। बस इतना फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। बाकी आप चाहें तो पॉइंट पढ़ सकते हैं, बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम की दृष्टि से। ये वीडियो रिकॉर्ड करा जा रहा है केवल उन बच्चों के लिए जो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे इतिहासकार की दृष्टि से, तो इतिहासकार खाकी
या फिर काफ़ी खां ने बहादुर शाह को शाह ए बेखबर पुकारा था। ठीक है, ये क्या था, अपने शाह से जो इसका शासन था उससे काफ़ी बेखबर था, क्योंकि एज भी हो चुकी है, क्या संभालेगा राजपाट। तो ये कहा था इसको काफ़ी खां ने। सो अगला जो शासक है दोस्तों वो आया था जहांदार शाह। इसका शासनकाल 1712 से लेकर के 13 ईस्वी तक था। मात्र 1 साल तक इसे शासन किया था। देखिए यहाँ पे कुछ भी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस केवल एक चीज़ ध्यान रखनी है कि किसके बाद कौन आया था। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम के बाद में जिसने सिंहासन संभाला था वो था आपका जहांदार शाह। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। हाँ, जहांदार शाह से केवल एक फैक्ट आपके एग्जाम में पूछता है कई बार, वो ये कि किस शासक को लापरवाह या फिर लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखना जहांदार शाह के दो नाम हैं, एक है आपका लापरवाह, बहुत लापरवाह था ये। ठीक है, और इसको कहते हैं लंपट मूर्ख, मतलब घोर मूर्ख। नेक्स्ट पॉइंट है आपका दोस्तों फर्रुख सियर, जिसका शासनकाल 1713 से लेकर के 19 ईस्वी तक था। तो फर्रुख सियर को सैयद बंधु मतलब एक तो अब्दुल्ला खां और हुसैन अली के सहयोग से सिंहासन मिला, और इसको भी एक नाम दिया गया, इसका नाम था क्या, किंग मेकर। आगे जाकर के इसका नाम थोड़ा सा और चेंज हुआ, वो हम लास्ट वाले पैराग्राफ में कवर करेंगे। और इसी के काल में, फर्रुख सियर के काल में ही एक सिख नेता थे जिनका नाम था बंदा बहादुर, इनको फांसी दी गई थी। ठीक है, बंदा बहादुर को फांसी देने वाला शासक कौन था, वो था आपका फर्रुख सियर। अगर हम बात करेंगे, औरंगजेब ने भी एक सिख गुरु की हत्या करवाई थी। ठीक है, गुरु तेग बहादुर और अर्जुन देव, इन दोनों को फांसी की सज़ा किसने दी थी, कौन था वो मुगल शासक, जल्दी से आप मुझे कमेंट करिए। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था इसके बारे में, आई होप सो पिछली बातें आपको याद होंगी। बेटा ऐसा मत करिए कि आप लोग आगे बढ़ रहे हैं पिछला भूल रहे हैं। ये तो वही हो गया कि आप तेज़ घोड़े पर लगाम तो हैं, ठीक है, आप तेज़ घोड़े पर सवार तो हैं, लेकिन उसके लगाम आपके हाथ में नहीं है। थिंक अबाउट इट, समझदार इतना सारा काफ़ी होगा बच्चे, आगे बढ़िए, पिछला समेट के रखिएगा। आगे हम बात करते हैं दोस्तों थोड़ा सा और कि जॉन सोरमन के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक दल 1717 में क्या आया, भारत में आया। ठीक है, उसी दल में एक डॉक्टर भी था जिसका नाम था क्या, हैमिल्टन। अब हैमिल्टन जब ये इंडिया आया और इसने बादशाह को स्वास्थ्य लाभ भी करवाया, मतलब कि उस समय क्या था, बादशाह की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। ठीक है, हमारे पास इतनी मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी उस टाइम पर, तो ये हैमिल्टन ने क्या करा, बादशाह को ठीक कर दिया। और फर्रुख सियर ने 1717 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक लाभ का शाही फरमान जारी कर दिया, मतलब कि आप हमारे देश में आकर के व्यापार कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स आपको नहीं देना है, मतलब जितनी फैसिलिटी हो सकती हैं वो इसको दी गई थी। और बाद में क्या हो गया, इसको नाम दिया गया मैग्ना कार्टा, जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मतलब हींग लगे या फिटकरी, रंग चौका चौका है, समथिंग आप ऐसे समझ लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं फर्रुख सियर। फर्रुख सियर के बारे में ये कहा जाता है कि ये काफ़ी दुर्बल और कायर होने के कारण इसको कहते हैं घृणित कायर। तो घृणित कायर इस उपनाम से किस शासक को पुकारा गया है, तो ये था आपका शासक फर्रुख सियर। एक तरफ इसको बोला गया किंग मेकर, देखिए किंग मेकर, और ये क्या हो गया, इसका बिल्कुल अपोजिट हो गया, कायर। इतनी बड़ी संख्या इसको दी गई थी। आगे हम बात करते हैं मोहम्मद शाह के बारे में, मतलब रोशन अख्तर के बारे में। देखिए ये वीडियो थोड़ा छोटा बनेगा क्योंकि ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन फिर भी हमने सोचा रिस्क क्यों ले, क्योंकि एग्ज़ाम क्या होता है, एक बहुत बड़े जंगल के समान होता है। अगर शिकार किसी खरगोश का करना है तो हथियार कम से कम टाइगर के लेके चलो, ना जाने कब किससे कहाँ मुलाकात हो जाए। अगर गलती से टाइगर की मुलाकात हो गई तो क्या बोलोगे आप लोग, एक्सक्यूज़ मी साइड हो जाओ, हम तो खरगोश का शिकार करने आए थे, नहीं ना। तो फिर इसलिए ये चैप्टर भी मेरे लिए कवर करना बहुत ज़रूरी था आप सबके लिए। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं पॉइंट पर। मोहम्मद शाह, देखिए मोहम्मद शाह ने 1720 ईस्वी में जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। सीधे आप जंप करेंगे इस वाले पैराग्राफ पर। 1729 ईस्वी में नादिर शाह, ये कौन था, नादिर शाह दोस्तों फारस का शासक था, इसने भारत पर आक्रमण किया और 13 फरवरी 1739 को करनाल के युद्ध में नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को पराजित किया था। तो एग्ज़ाम में आपसे पूछता है कि करनाल का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था, तो ये हुआ था नादिर शाह के बीच में और मोहम्मद शाह के बीच में। कब हुआ था, 13 फरवरी 1739 को। आगे हम बात करते हैं नादिर शाह के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य था यहाँ के धन को लूटना, बस। वह अपने साथ तख्ते ताऊत मतलब मयूर सिंहासन एवं कोहिनूर हीरा
फारस ले गया। यहाँ पे आया, दो चीज़ किसने लूटी, मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा को वापस ले गया ये अपने पास। सो आगे हम बात करते हैं मोहम्मद शाह के विलासपूर्ण आचरण के कारण इसे रंगीला कहते हैं। रंगीला ये उपनाम किसका है भैया, ये उपनाम है मोहम्मद शाह का। उसके बाद आता है आपका अहमद शाह, जिसका शासनकाल 1748 से लेकर के 54 ईस्वी तक था और इसने अवध के सूबेदार सफदरजंग को अपना वजीर नियुक्त किया। और अहमद शाह के शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली, जिसे दुर्रे दुरानी, ठीक है, दुर्रे दुरानी किसका नाम है आपका, अहमद शाह अब्दाली का। अब दुर्रे दुरानी का अर्थ क्या होता है, युग का मोती, ठीक है। जैसे क्या होता है, हमारा सबसे बड़ा पुरस्कार क्या होता है, भारत रत्न, जिस व्यक्ति को मिलता है वो क्या होता है, वो हमारे देश का क्या होता है, एक रत्न है, एक कोहिनूर हीरे से कम नहीं वो व्यक्ति जिसको मिलता है भारत रत्न। तो वैसे क्या था, इसने बोला अपने आप को युग का मोती। एग्जाम में आपसे पूछता है कि दुर्रे दुराई का अर्थ वास्तविक क्या होता है, एग्जाम में पूछा गया कई बार, खासतौर पर यूपी TSS जैसे एग्जाम में, तो इसका अर्थ भी आपको ध्यान रखना है। सो आगे हम बात करते हैं कि अहमद शाह के समय में अब्दाली ने 5 बार आक्रमण किया और इसने कुल मिलाकर के भारत पर कितने बार आक्रमण किया था अब्दाली ने, ठीक है। तो ये किया था टोटल 7 बार। कितनी बार, 7 बार। उसके बाद जो शासक आया था वो था आपका आलमगीर द्वितीय। उसके बाद शासक आपका शाह आलम द्वितीय। तो यहाँ पर हमको पढ़ना है शाह आलम द्वितीय के बारे में कि इसके काल में दोस्तों शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में 1761 में पानीपत का तीसरा वार हुआ था, ठीक है। पानीपत का तीसरा वार हुआ था। इस लड़ाई में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में ये वार हुआ और शाह आलम द्वितीय, अब शाह आलम द्वितीय का आपको याद रखना है इसका मूल नाम क्या था, एग्जाम में पूछता है इसका मूल नाम। इसका मूल नाम था अली गौहर, ठीक है, अली गौहर। सो फाइनली उसके बाद कौन आ गया, अकबर द्वितीय आ गया और ये हिंदुस्तान का प्रथम बादशाह था, ठीक है, जिसको संरक्षण प्राप्त किसका था, अंग्रेजों का, ठीक है। अंग्रेजों की सिक्योरिटी में रहने वाला पहला शासक कौन था, वो था आपका अकबर द्वितीय। सेकंड जो दोस्तों वो आपका बहादुर शाह द्वितीय, जिसको हम बोलते हैं जफर। जफर इसको इसलिए बोलते थे, जो भी ये कविता लिखता था लास्ट में अपने नाम की जगह लिखता था ये जफर, इसलिए ये जफर के नाम से क्या हो गया, विख्यात हो गया। अब 1857 याद रखना, 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों का साथ देने के कारण अंग्रेज सरकार ने उसे गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया, कैद कर दिया, जहां पर 1862 में क्या हो गया, इसका देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया, इसकी मृत्यु हो गई। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर ज़्यादा पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपके पास यार ये बुक नहीं है तो मार्केट से या फिर ऑनलाइन इस बुक को आप लोग बाय कर लीजिएगा। ऑनलाइन का लिंक मिलेगा वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखिए कहते हैं कि 10 किताब को एक बार भी ना पढ़ने से ज़्यादा अच्छा किसी एक किताब को काफ़ी तरीके से ईमानदारी से पढ़ लेना। तो ये वो फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। आई होप सो आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। तो चलिए मिलता हूँ जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।